विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम इनिबिशन इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एंजाइम इनिबिशन के बारे में जो दे रखा है वो करेक्ट है, ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इज सीन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हम तब देखते हैं जब सबस्ट्रेट compete करता है एंजाइम के साथ। तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया। सबस्ट्रेट कभी भी एंजाइम के साथ compete नहीं करेगा फॉर बाइंडिंग टू एन इनिबिटर। तो मतलब इसके कहने का मतलब क्या है वो बताता हूं मैं, कि एक तरफ इनिबिटर है यहाँ पर, ठीक है, तो एक ये है एंजाइम जो कि चाह रहा है कि ये इससे बाइंड हो जाए, ठीक है। दूसरी तरफ है आपका सबस्ट्रेट, ये भी चाह रहा है कि ये इससे बाइंड हो जाए। तो इन एंजाइम के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन है कि कौन पहले इनिबिटर से बाइंड होगा। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, एंजाइम होता है और एंजाइम से जो है इनिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों के दोनों compete करते हैं कि कौन पहले बाइंड होगा, ठीक है। ये होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस में। ये जो स्टेटमेंट लिखा था वो गलत था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इज सीन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हम देखते हैं जब सबस्ट्रेट और इनिबिटर compete फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब वही चीज आ गई जो मैंने अभी बताई थी, तो ये राइट हो गया। बाकी भी देख लेते हैं हम। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ द एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। देखो अगर बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट अगर ऐड भी करोगे ना, तो भी जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो गया ना वो ओवरकम मतलब एक तरीके से घटेगा नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ्टन बाइंड टू एंजाइम इरिवर्सिबली। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ये कह रहा है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर अगर एक बार बैठ गया एंजाइम पे तो हटेगा नहीं। तो ये इरिवर्सिबली जो है गलत लिखा हुआ है, ये होता है रिवर्सिबली, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत था। राइट स्टेटमेंट हमारा केवल बी था।